आज प्यारे बाबा हमें देही अभिमानी बनने को कह रहे हैं, है ना। हम सारे दिन किस में रहते हैं? देह अभिमान में। अब बाबा आज कहते हैं कि एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि एक आत्मा है, वो मैजिस्ट्रेट है। तो वो सोचे मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, तो कैसा फील करती है? बहुत पावरफुल। लेकिन वो पावर किसकी है? आत्मा की या कुर्सी की? पावर तो कुर्सी की है, और कुर्सी पर बैठी है आत्मा तो पावरफुल फील करती है। लेकिन क्या कुर्सी अविनाशी है? कुर्सी तो एक दिन छूट जाएगी, है ना। और फिर आत्मा को क्या पता चलेगा कि वो पावर नहीं है जो मैं सोचता था है ना। अब आप विचार करो, मैजिस्ट्रेट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कोई आत्मा है, बहुत ऊंची पोजीशन पर बहुत समय तक रहती है, तो उसकी पोजीशन के कारण कोई उनसे उल्टा बोलता नहीं, और सब उनकी बात हाँ जी करके सुन लेते हैं। लेकिन किस लिए? क्योंकि वो उस कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन जैसे ही कुर्सी चली जाती है तो उस दिन से क्या होता है? कोई सुनता नहीं और सब उल्टा उल्टा बोलते हैं। अगले ही दिन ये परिवर्तन आ जाता है। और फिर जो आत्मा को बिल्कुल वो जो शक्ति नहीं है ना, किसी की उल्टा सुनने की, या कोई ना सुने तो उनको कैसे प्यार से संबंध में लाकर उनके साथ चलें, वो जो कमी है वो उस आत्मा की उस दिन से प्रॉब्लम बन जाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम देही अभिमानी बनो। इस देह के आधार से तुम्हें जो कुछ भी मिला हुआ है ना, वो टेम्पररी है। अब ये जो कुर्सी है, इसका एग्जाम्पल तो इजी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस चोले में रहेंगे, है ना, तो उसके बीच में ही ये कुर्सी छूट जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी। तो पता चलता है कि रिटायरमेंट हो भी गई तो आत्मा का क्या होता है? प्री रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट क्या हालत होती है ना। तो दिखाई देती है। ये जो एग्जाम्पल है इसमें तो बात दिखाई देती है। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल ईजी होता है समझने में। मैं तो आपको कुर्सी की बात बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि आप एक पद पर हैं और आपकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह होती है जिसको आप पावरफुल सीट कहते हैं, है ना। कई बार कोई व्यक्ति है, वो जिस ऑफिस में काम करता है उसी में ही उसको वो सीट ऑफ पावर पे बिठाया गया है, और फिर उसको लगता है कि, है ना, मैं पावरफुल हूँ। लेकिन उसको अपने में और उस कुर्सी में अंतर समझ में नहीं आता। और फिर क्या होता है? एक दिन उसको 1 महीने बाद ही उठाकर लेस पावरफुल सीट पे डाल देते है ना, जहाँ कोई पावर नहीं है। ऐसे ही, ना पैसा है ना पावर है, कुछ नहीं है, बस काम करना है, तनख्वाह लेने हैं। तो वो जो आत्मा है उसको सदमा हो जाता है। मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखी हैं कि पहले जो लोग 3 बार नमस्ते करते थे, वो 1 बार भी नमस्ते नहीं कर रहे, बगल से चले गए, आप उनको देख रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे, है ना। तो फिर समझ नहीं आता है ये मेरे साथ क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं कि ये जो आत्मा का देह अभिमान है, देह के आधार से जिस अभिमान में, जिस नशे में रहती है, तो आत्मा भूल जाती है कि ये तो देह के आधार से है, और ये जो पार्ट है ये हमेशा नहीं रहेगा। अब आप देखो, मानो कि ये तो चलो एक पोस्ट की, पोजीशन की बात हुई, लेकिन अगर एग्जाम्पल लें पुरुष चोले की या स्त्री चोले की, तो एक जन्म तो पूरा पुरुष चोले में रहेंगे या स्त्री चोले में रहेंगे, है ना। अभी तो बीच में
कुछ चेंज नहीं होगा। तो अब वो जो इस जन्म की हम जिसको रियलिटी मानकर चलते हैं, अब मानो हम पुरुष चोले में इस समय हैं, तो फिर एक प्रकार के संस्कार हम बनाते हैं या एक प्रकार की हम एक अथॉरिटी एंजॉय करते हैं, और फिर अगला जन्म स्त्री चोले में मिलता है। तो यही जो संस्कार बनाए हैं यही मुसीबत हो जाती है ना, क्योंकि वो जो संस्कार पुरुष चोले में बनाए हैं वो स्त्री चोले में जब रहते हैं तो वो संस्कार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि अपनी अथॉरिटी वहाँ पर नहीं रहती। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो शरीर है और शरीर के साथ जो भी कुछ है वो परिवर्तनशील है, और सबसे बड़ी बात है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ड्रामा का नियम है एक सेकंड ना मिले दूसरे से, कब क्या बदल जाए पता नहीं। जिस स्वास्थ्य के नशे में चल रहे हैं वो स्वास्थ्य 1 मिनट में साथ छोड़ देता है, होता है कि नहीं। कितना अपने दिल में ये बात रख कर चलते हैं कि हम तो हेल्दी हैं, बार बार कहेंगे भगवान का लाख शुक्रिया है कि हमारे को कभी कोई बीमारी नहीं हुई, है ना। कब तक कहते हैं, जब तक बीमारी हो जाती है। और एक बार हुई तो फिर वो जो सारा है ना 50 वर्ष तक जिस नशे में चले उस नशे का क्या करें हम, है ना। तो वो शौक जैसा लगता है। तो बाबा कहते हैं ये सारा जो हमारा देहाभिमान का जो संस्कार है ये दुख की सृष्टि रचने का ही फॉर्मूला है। तो बाबा हमें कहते हैं जो भी चीज़ें तुम आत्मा ने इस देह और देह के आधार से जिनके तुम अभी अधिकारी बने बैठे हो ये परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील भी ऐसा कि आप जैसे ड्रामा के मोहताज हैं इसमें, है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे शरीर का तो वो शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसा है क्या। बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत दूध पिएंगे, बहुत खाना अच्छा खाएंगे, प्लांट बेस्ड फूड या कुछ भी, है ना, तो उसमें कोई शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सब कुछ ड्रामा अनुसार है। और ड्रामा में इस समय कौन सी सीन चल रही है, चौथा युग, है ना। हमारे लिए 5वां है लेकिन चौथा युग कलयुग संसार के रूप से चल रहा है। और ये समय कौन सा है, ये दुख धाम है। इसमें दुखों को बुफे लगा हुआ है ना, डिफरेंट वैरायटी ऑफ दुख मिलते हैं, है ना। तो आप कभी ना देखो, एक माता आती थी तो वो ना स्वेटर पहनकर गर्मी में आती थी। तो मैंने उसको पूछा कि आप स्वेटर क्यों पहन के आए हो, तो मुझे कहती मुझे आर्थराइटिस का इतना पेन है कि अगर हवा थोड़ी भी लगती है ना तो मेरी हड्डियों में इतना दर्द होता है कि मैं आपकी बात भी नहीं सुन पाती हूँ, है ना। तो मनुष्य के आज दुखों का वर्णन जब आप सुनेंगे ना तो बस आप रहमदिली से समझ सकते हैं, बाकी एक आत्मा दूसरे का दुख भी नहीं समझ सकती, प्रैक्टिकली समझा जाए तो, है ना। किसको कितना दर्द है, कितना कष्ट है, चाहे फिजिकल चाहे इमोशनल, कोई नहीं समझ सकता। तो बाबा कहते हैं ये दुख धाम है, और इस दुखों की दुनिया में तुम समझो कि ये जो शरीर है, ये संबंध है, ये पद पोजीशन है, जो भी तुम्हें मिला है ना, ये कर्म बंधन के आधार से मिला है ना। तुमने जो भी 63 जन्म पाप की दुनिया में पाप पुण्य का मिक्स कर्म किया है उस आधार से ये मिला है। तो कभी कभी ये जो तुम्हें सुख संबंध शरीर पद पोजीशन मिले हैं ये कभी कभी तुम्हें खुशी का देने का भी माध्यम बनेंगे, लेकिन उस भ्रम में फंस नहीं जाना क्योंकि तुमने 63 जन्म बहुत विकर्म भी किए हैं, तो उस आधार से इन्हीं के द्वारा दुख की बातें भी आएंगी। तो बाबा हमें
तीसरा नेत्र खोलकर समझा देते हैं कि अच्छी बात है, संसार में रहते हैं तो देह देह के संबंध पदार्थों के बीच तो रहना ही होता है, लेकिन रहते हुए समझना कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये सब अलग है, और ये जो चीज़ें हैं बाहर, इसके बावजूद मुझे किस बात पर अटेंशन देना है, मेरी आंतरिक सुख शक्ति शांति की अवस्था क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली जब ये बदलेंगे तो मुझे किस आधार से चलना है, अपनी शांति अपना सुख अपनी शक्ति के आधार से, है ना। अब मानो आप बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहीं कहीं किसी किसी देश में ऐसा होता है ना कि बिल्कुल बंद है, क्लोज्ड है, ठंड है और बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो एलर्जीज बहुत हो जाती है ना। और फिर क्या होता है, जैसे ही थोड़ी धूल हुई तो वो आत्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं कभी कभी तुम्हारी परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं, वो अनुकूल परिस्थिति भी एक भ्रम बन जाती है। कभी कभी आपको लगेगा कि मेरे संबंध तो बहुत मीठे हैं, मेरा पद तो बहुत ऊंचा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है शक्ति या शांति की स्थिति बनाने की, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई अशांत करने वाली दुखी करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम इस सोच से चलेंगे तो कल जब वो पद वो संबंध इधर उधर होगा तो फिर क्या होगा, हम आत्मा अपने असली स्वरूप कि हमारी शांति का लेवल बहुत नीचे है, सुख का लेवल बहुत नीचे है, हमारी आंतरिक शक्ति बहुत कम है, उसके सम्मुख आएंगे और वो जो परिस्थिति है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। समझ रहे हो, है ना। क्योंकि जैसे पद चला गया तो फिर उसके बाद पता चला ना कि अंदर तो शक्ति है ही नहीं, किसी की दो बात बर्दाश्त करने की भी शक्ति नहीं है, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए समझ कर चलो। तो बाबा कहते हैं अपनी देह और देह की जो ये संसार है ना, उसके भान में आकर अपने संस्कारों और विकर्मों पे, अपने संस्कारों और कर्मों पे से अपनी दृष्टि मत हटाओ, है ना। हमेशा अटेंशन रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या बन रहा हूँ, है ना। जैसे दुनिया में आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मशीनें आ गई, तो मनुष्य ने अपने शरीर को यूज़ करना ही बंद कर दिया। लेकिन जब आग लगेगी तो मशीन से थोड़ी भागेंगे, शरीर से ही भागना पड़ेगा ना, तो उस समय क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये समझ कर चलो कि जब विषम परिस्थिति आएगी तो मैं आत्मा अपने गुणों शक्तियों के बल से ही आगे बढ़ सकूँगी। और इसीलिए देह देह के संबंध और देह की परिस्थितियों के अनुकूल होने के भ्रम में रहकर अपने कर्मों और अपने संस्कारों पे से दृष्टि नहीं हटा लेनी है ना। अपने अंदर का हाल देखते रहना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब योग होता है तो आप सचमुच देख पाते हैं कि मुझ आत्मा का क्या हाल है ना, मुझ आत्मा का क्या हाल है। क्योंकि जैसे एक कमरा है तो उस कमरे में 5 बल्ब लगे हुए हैं, तो आपको देखना है कि एक बल्ब कितना रोशनी देता है, तो आपको 4 बंद करने पड़ते हैं ना, तब आपको दिखाई देगा कि इस एक में कितनी रोशनी है। ऐसे ही हमारे जो शरीर संबंध पद पोजीशन, उनके आधार से तो हम बहुत सुखी शांत हैं, लेकिन जब वो सारों को हटा देते हैं, योग में क्या करते हैं, शरीर को भूलो, संबंध को भूलो, पद को भूलो, वो सारे बल्ब बुझाओ। फिर सिर्फ अपने आप को देखो कितनी लाइट है, क्या हाल है, सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। और बाबा कहते हैं जब ये सारे बल्ब बुझा कर देखोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि मैं आत्मा कितनी रोशनी में हूँ। और फिर ये समझो कि जिनके चक्कर में सारे दिन रहते हो वो तुम्हारी रोशनी को नहीं बढ़ा सकते, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, है ना। वो तुम्हारे लिए सुख शांति को संपन्न बनाने का रास्ता नहीं है।
एक बाबा ही है जिसका ज्ञान, जिसका प्यार, जिसकी शक्ति मुझे मेरी लाइट माइट को बढ़ाती है। तो फिर उस आत्मिक स्थिति में बाबा को याद करके और अपने अंदर वो शक्ति, वो शांति, वो पवित्रता से अपने आप को सींचो। तो बाबा ये हमें योग की विधि बताते हैं। अब इसमें एक बात हमें समझनी है, जैसे आज बाबा ने कहा, अब जैसे हम लोग संबंध में आते हैं, अब संबंध में मैं कहती हूँ मुझे आपसे प्यार है, तो किससे प्यार है? जब मैं कहती हूँ आपसे प्यार है ना, तो कई बार कहेंगे कि अच्छा मुझे तो देह से प्यार नहीं है, मुझे तो उस आत्मा से ही प्यार है ना। कई बार ऐसा भी कहते हैं, मुझे तो उनकी नेचर अच्छी लगती है, मुझे तो उनके गुण अच्छे लगते हैं। तो फिर वो तो देह से प्यार नहीं हुई, मुझे तो आत्मा से प्यार है। कई बार ऐसे भी प्रश्न आते। ये प्रश्न मुझे किसी ने पूछा इसीलिए आपको सुना रही हूँ कि मुझे तो अपने बच्चे की कोई देह से नहीं, और ये भी नहीं कि मेरा बच्चा है वो है ही बहुत अच्छा है ना। मुझे कहती वो है ही बहुत अच्छा दीदी, आपको भी प्यार हो जाएगा है ना, मेरा बच्चा इतना अच्छा है ना दीदी, आपको भी प्यार हो जाएगा। तो मुझे तो बच्चे के गुणों से प्यार है, बच्चे की पर्सनालिटी से प्यार है। तो फिर क्या कहेंगे, इसे आत्मा से प्यार कहेंगे। हाँ, आज बाबा ने कहा आत्मा का तो नाम भी नहीं होता बाबा ने क्या कहा, आत्मा का तो नाम भी नहीं है। आत्मा का नाम नहीं है क्या? हाँ, आत्मा का नाम नहीं। बाबा कहते हैं एक शिव बाबा का नाम है, बाकी किसी आत्मा का नाम भी नहीं है। जो शरीर लेती है उस हिसाब से उसका नाम बदल जाता है। तो आत्मा का तो परमानेंट नाम भी नहीं है। तो मैंने उस माता को कहा आत्मा का तो शिव बाबा कहते हैं परमानेंट नाम भी नहीं है, तो आत्मा की परमानेंट पहचान कैसे हो गई आप जिस नेचर को कह रहे हैं कि मुझे तो अपने बच्चे के स्वभाव से प्यार है, उसकी नेचर से प्यार है, क्या वो नेचर सेम रहने वाली है? सेम रहने वाली है? हाँ, ड्रामा का सीक्रेट क्या है? एक सेकंड ना मिले दूसरे से, एक सेकंड का पार्ट ना मिले दूसरे से। इसीलिए जिसको आप नेचर कह रहे हैं वो भी टेम्पररी है ना। आप जिन आत्माओं के साथ उठते बैठते हैं, रहते हैं, उन आत्माओं की आपने सेकंड बाय सेकंड पार्ट बदलते देखा है कि नहीं? है ना। हर आत्मा समय परिस्थिति अनुसार, ड्रामा अनुसार अलग अलग पार्ट बजाती है। वही आत्मा जिसका कल आपसे बहुत प्यार था, कल वो आत्मा आपके कहने से उठती थी, आपके कहने से बैठती थी, आज उसको आपकी बात भी सुनाई नहीं देती है तो ये कैसे होता है? क्योंकि आत्मा का जिस पार्ट से भी आप प्यार कर रहे हैं वो पार्ट भी परिवर्तनशील है ना। वो पार्ट भी परिवर्तनशील है। आप सोचते हैं कि आत्मा की जो वर्तमान, जो उसका संस्कार है, जो वो आपके साथ जिस प्रकार से चलते हैं वो उसी प्रकार से चलेंगे, ऐसा नहीं होगा है ना। किसी आत्मा को हो सकता है उनका आपके प्रति कुछ नहीं है, लेकिन उनकी अपनी कोई जीवन में समस्या आ गई, उनको धन से लगाव था, उनकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई है, शरीर में रोग आ गया है, उनका मन उनका ठिकाने नहीं रहता, डिप्रेशन हो गया है। उस आत्मा का आपके साथ जो बर्ताव था, जो उनकी फीलिंग्स थी आपके लिए, वो बदलती है कि नहीं? प्रैक्टिकल हम आज संसार में ये बातें देखते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपनी देह में भी नहीं फंसो, किसी की देह में भी नहीं फंसो, और किसी के पार्ट में भी नहीं फंसो, क्योंकि वो आप अपना पार्ट बजा रहे हैं और उनका पार्ट आपके पार्ट से जुड़ा हुआ नहीं है ना। जैसे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, तो साथ में बैठे हैं, अच्छी बात है प्यार से चलना,
लेकिन जब स्टेशन आएगा तो उतरेंगे, बाय बाय करने के लिए रुकेंगे क्या? हाँ, फटाफट सामान उठाएंगे, उतर जाएंगे, है ना। तो ऐसे हर आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ ऐसा ही संबंध है। चाहे हम एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन जब उनका पार्ट बदलना होगा वो बदलेगा, उसको आप रोक नहीं सकेंगे, है ना। मनुष्य आत्मा जिसके साथ लगाव में आ जाती है, जिसके पार्ट के साथ लगाव में आ जाती है, तो फिर सर पटकती रह जाती है सारी जीवन। ये क्यों बदल गए, मुझसे क्या गलती हो गई, हमारे रिश्ता ऐसे बदल क्यों गया, कल जो बात थी वो आज क्यों नहीं है। ये सारी बात सारी ज़िंदगी सर पटक पटक के सोचती रहती है, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जिसका पार्ट जब जैसे बदलना है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, है ना। कभी कभी आत्माएं नेचुरली, आप देखना 10 वर्ष हुए, आप जिनको जानते थे उनका व्यक्तित्व पूरा बदल चुका है, वो वैसे है ही नहीं जैसे पहले थे। एक भाई है, उसका जो लौकिक भाई है वो इतना स्वीट होता था, कब चोरी करने लगा, कब झूठ बोलने लगा, पता ही नहीं है ना। अब घर में ताले लगाने पड़ते हैं घर में चोरी कर लेता है, घर में ताले लगाने पड़ते हैं, इतना झूठ बोलता है कि कोई बात पे विश्वास नहीं कर सकते। तो बहुत दुखी होता है कि मेरा भाई ऐसा क्यों हो गया। एक ही भाई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसका जब पार्ट बदलना होता है वो बदलता है। इसीलिए बाबा कहते एक सेकंड ना मिले दूसरे से। इसीलिए ना तो अपने देह के भान, देह के अभिमान, देह की जितनी भी पद पोजीशन आयु है, उनके चक्कर में नहीं आना, उस भ्रम में नहीं आना। क्योंकि जो आयु आज है कल नहीं रहेगी, जो पद आज है वो कल नहीं रहेगा, जो बात आज है वो कल नहीं रहेगी। तो आत्मा को तो अपने बल से ही आगे जाना है। और दूसरा, जो संबंधों के भान में भी हम रहते हैं तो अच्छी बात है, आज कोई अच्छे से चलता है, लेकिन वो कब बदले नहीं पता, है ना। किसका पार्ट कब बदल जाए मालूम नहीं। अब जब वो पार्ट उनका परिवर्तन होता है और आपको जो पसंद था वैसा स्वरूप नहीं रहता, तो भी तो आपको अपने साथ ही चलना होगा आगे। तो बाबा कहते इसीलिए मैं आत्मा ये समझ कर चलूं कि बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है, बस एक शिव बाबा परमानेंट है ना। एक शिव बाबा, इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ मैं तुम्हारा अविनाशी बाप, टीचर, सतगुरु, सखा, साजन, सब कुछ हूँ। मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा और मैं तुम्हें वो सब कुछ सदा दूंगा जो तुम्हें चाहिए। इसीलिए शिव बाबा के साथ संबंध बनाकर रखना है, और शिव बाबा के साथ संबंध बनाकर अपनी शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में पुनः स्थित हो जाना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा आत्म अभिमानी बने और ज्ञान स्वरूप होकर चले। अब छोटा ये ज्ञान तो समझा कि कैसे पाठ है, पाठधारी है, उन पाठ को समझकर चलना है। हम किसी आत्मा से प्यार नहीं करते, आत्मा तो बस एक बिंदी है, बिंदी से प्यार करते हो क्या? आप जिससे भी प्यार कर रहे हो वो परिवर्तनशील है ना। आप किसी की हंसी से भी प्यार कर रहे हो तो कल वैसे मुस्कुराए ज़रूरी नहीं है ना, या वो वैसे आपको देख के मुस्कुराए ज़रूरी नहीं है मुस्कुराएगा, लेकिन दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए पाठ जो है, और आप कभी कभी देखते हो कि कोई कारण भी नहीं होता, बस आप बदल जाते हो, आपके अंदर एक परिवर्तन आ जाता है। कौन कौन इस बात को मानते हैं, है ना। कोई ऐसी बात भी नहीं है, कारण भी नहीं है, लेकिन समय प्रति समय परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यू डोंट फील लाइक डूइंग द सेम थिंग एनी मोर जो पहले करते थे, जैसे पहले थे वैसे दिल नहीं करता। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर आत्मा का पाठ ऐसे ही ड्रामा अनुसार बाबा ने हमें बहुत अच्छा एक ज्ञान दिया है। कौन सा ज्ञान? कि जैसे एक पहले ना ग्रामोफोन्स आते थे, वो ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड में डलते थे
और एक नीडल होती थी, सुई, वो जहाँ पड़ती थी वो वाला पीस बजता था। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी ऐसे ग्रामोफोन की तरह है ना, और वो जहाँ समय की सुई पड़ती है ना वो पार्ट बजता है। आपको भी पता नहीं आपके अंदर वो पार्ट है, आपको मालूम था आप ऐसे मुरली की तान में तान मिला के रस लेने लगेंगे, हाँ, पता ही नहीं था ये पार्ट भी है। लेकिन जब जो पार्ट इमर्ज होने होता है वो हो जाता है। आत्मा के अपने अंदर जो पार्ट है उसका भी उसको कोई ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब दूसरे का पार्ट भी अचानक से रिवील होता है, कुछ पता नहीं चलता कि किस प्रकार से आत्मा में परिवर्तन आ जाता है। तो बाबा कहते हैं एक ये समझ कर चलना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, और 84 जन्मों में क्या क्या किया है। पहले तो 21 जन्म बहुत सुख शांति है ना, पवित्रता की दुनिया में रहे, तो तुम्हारे अंदर वो सारे संस्कार हैं। आप याद करते हो, आप 21 जन्म मन वचन कर्म पवित्र रहे हो। आप कौन सी आत्मा हो? 21 जन्म आप मन वचन कर्म पवित्र रहे हो। आप बिना फोन के 21 जन्म रहे हो। हाँ, इस जन्म में भी मेजॉरिटी बिना फोन के ही रहे हो, है ना। बाबा कहते हैं इतना समय तुमने सुख शांति पवित्रता की जीवन बिताई है, और आज मनुष्य पूछता है ना। आजकल मुझे दो भाई बहनों ने एक प्रश्न पूछा, दीदी सत्युग में बोर नहीं हो जाएंगे? वहाँ तो कुछ करने को ही नहीं है, सब अच्छा अच्छा है, वहाँ बोर हो जाएंगे, है ना। तो मनुष्य को अभी विकारी एडवेंचर की ऐसी लत लगी है कि उसको लगता है सत्युग में बोर हो जाएंगे, है ना। आप विचार करो, आप में से मेजॉरिटी जब छोटे थे तो है ना, फ़ोन नहीं होता था, ये स्मार्टफोन है ना, टीवी नहीं था, कईयों तो ऐसे भी नहीं कि रोज़ टीवी देखने की भी आदत हो या फिल्म देखने की भी आदत हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या बोर हो जाते थे क्या? जीवन कितनी सुंदर थी, है ना। लेकिन जैसे जैसे आत्मा पतित हो जाती है उसको भूल जाता है पूरी तरह से कि मैं ऐसी पवित्रता सुख शांति की जीवन भी जी सकता हूँ। तो ये जो आत्मा की अवस्था इतनी बिगड़ गई है, अब बाबा कहते तुम याद करो 21 जन्म तुम संपूर्ण पवित्रता सुख शांति की दुनिया में थे, वहाँ कोई विकार नहीं था, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, कुछ भी नहीं था, वहाँ सर्व गुण थे। तो बाबा कहते हैं उस बात को याद करो कि 21 जन्म तुम कैसे रहे हो, उन संस्कारों को इमर्ज करो, और फिर याद करो 63 जन्म तुम रावण राज्य में पतित बने और विकर्म किए, ठीक है ना। 63 जन्म तुमने पतित बन के विकर्म किए। तो अब वो जो विकर्म किए हैं, कोई लोन लेके भूल जाए तो लेनदार भूल जाएगा क्या? लेनदार नहीं भूलता, है ना। तो वो जो हमने 63 जन्म विकर्म किए हैं तो हम तो करके भूल गए, लेकिन जिस प्रकृति जिस ड्रामा में वो विकर्म किए हैं वो ड्रामा तो भूला नहीं है ना। मुझे एक बार एक माता ने बहुत अच्छी बात कही, कहती है आप लोग भी बीमार हो जाते हो, आपकी भी तबीयत खराब हो जाती है ना। तो मैंने कहा कि वही 84 जन्म का चक्कर तो हम भी लगा के आए हैं ना, हमने थोड़े 63 जन्म स्किप किए हैं, हम भी वहीं से आए। हमने भी अज्ञानवश वही किया है। आज ना ज्ञान मिला है, जैसे आपको मिला है ऐसे हमें मिला है। तो इसीलिए, लेकिन बाबा कहते हैं अज्ञानी और ज्ञानी में एक फ़र्क है कि ज्ञानी क्या क्या क्यों, अज्ञानी क्या क्या क्यों क्यों करता रहता है ना। अज्ञानी क्या कहेगा, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है ना। एक माता आई थी, मुझे कहती हैं छोटे बच्चे बीमार क्यों हो जाते हैं?
छोटे बच्चों ने तो कोई पाप नहीं किया। तो मैंने उसको कहा देखो, अगर अभी आप अपने कर्म नहीं सुधारेंगे तो आप अगले जन्म में, है ना, उन कर्मों का भुगतान करेंगे। तो मुझे कहते अगला जन्म किसने देखा है? तो मैंने कहा वो जो छोटा बच्चा है ना जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो भी यही बोला होगा पिछले जन्म में कि अगला जन्म किसने देखा है। और इसी प्रकार से पाप करते चले आते हैं। और फिर बाबा जब हम ज्ञान में आते हैं, क्योंकि 63 जन्म हमें कोई इतना समझाने वाला भी नहीं होता, तो हम एक जन्म से दूसरे जन्म पाप का खाता बनाते चले आते हैं। और फिर बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे अभी तुम ज्ञान स्वरूप होकर चलो। और ज्ञान स्वरूप क्या है? हमने 21 जन्म संपूर्ण पवित्रता सुख शांति देखी है, तो हमारे अंदर वो ताकत भी है। हमने 63 जन्म विकर्म किए, तो वो भी सामने आएंगे। तो क्या क्या क्यों क्यों भी नहीं करना है, और मैं हैंडल नहीं कर सकता वो भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो सारी शक्ति सामर्थ्य है जो मुझे उस कर्म को, है ना, कर्म पर विजय पाने के लिए चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसको याद रखो। और उससे भी बड़ी बात याद रखो, अब मुझे घर जाना है और अब मुझे दैवी दुनिया में आना है, जहाँ हम कोई कार्मिक अकाउंट लेके नहीं जा सकते। तो हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये याद रखने से क्या करना है बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ना। क्या करना है और क्या करने की ताकत भी आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप होकर चलो। एक तो मैं आत्मा हूँ, ये सब परिवर्तनशील है, ये हमेशा याद रखो, भूलो नहीं। मैं सिर्फ बिंदी हूँ, मुझे अपने पाठ के भी भ्रम में नहीं रहना है। ये पाठ भी परिवर्तन हो जाएगा। आज भले मेरा रोल बहुत पावरफुल है, भले मेरा रोल आज, है ना, एक युवा का है, लेकिन कल वृद्ध शरीर हो जाएगा, कल कोई और बात आ जाएगी। तो पाठ के भी भ्रम में नहीं रहो, पाठ भी बदल जाएगा। और दूसरा बाबा कहते हैं अपनी यात्रा को नहीं भूलो कि 63 जन्म विकर्म किए हैं, तो बोझ तो है, तो बातें तो आएंगी, लेकिन हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। और हमें बाबा पढ़ा रहे हैं, हम कल सतयुग में जाने वाली आत्मा है। तो हमारे अंदर वो समझ, वो शक्ति भी है कि हम इस कार्मिक अकाउंट को सेटल करके आगे जा सके। तो नॉलेजफुल होकर चलो। और आज प्यारे बाबा हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, ऑथोरिटी और रिस्पेक्ट का बैलेंस, है ना। ऑथोरिटी और रिस्पेक्ट का बैलेंस, इसको अच्छे से समझेंगे। हम किससे पढ़ रहे हैं? सत्यता के सागर से। शिव बाबा सत्यता का सागर है। तो बाबा से हम जो भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो परम सत्य है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो आपको कभी डाउट नहीं आना चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूँ शिव बाबा से, उसमें तो कहीं कोई भूल नहीं है। तो बाबा का ज्ञान, बाबा की मत सत्य मत है, सनातन सत्य है। इस बात की अथॉरिटी रखनी है, कभी भी सत्य कहने में हिचकना नहीं है। अथॉरिटी वाला कभी हिचकता नहीं है। आपने देखा है ना, जो शास्त्रों को बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, उनको क्या लगता है कि शास्त्र की अथॉरिटी है हमें। तो आप उनको कोई भी बात कहेंगे, ये आप कैसे कह सकते हो, तो कहेंगे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र झूठे हैं क्या, है ना, फट से कहेंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों की अथॉरिटी वाले हैं। बाबा कहते हैं तुम परमात्म अथॉरिटी वाले हो, तुम शिव बाबा के मुख से सुन रहे हो। गॉड इज ट्रूथ जिसको कहते हैं ना, वो गॉड हमें सुना रहा है। तो तुम्हें शिव बाबा की मत पर बहुत निश्चय होना चाहिए और पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए।
कभी दबी आवाज़ में हमें भगवान की बात कहने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहता है पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा कहता है ये दुनिया विनाशी तो है ना। जो बाबा कहता है वो सत्य है, उस अथॉरिटी से बोलो। लेकिन बाबा कहते हैं फिर रेस्पेक्ट भी रखो। और रेस्पेक्ट क्या है कि जो सामने वाली आत्मा है उसका जो भी पार्ट है या उसका जो ड्रामा है उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। आप अपना मैं रॉन्ग हूँ ये कभी नहीं आना चाहिए, मैं राइट हूँ क्योंकि बाबा की मत पर हूँ। अगर बाबा की मत पर है तो, है ना। पता चला कल से अपनी चला रहे हैं और बाबा बाबा कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं बाबा की मत पे हूँ तो मैं राइट हूँ, ये कभी नहीं भूलना। और कभी ये नहीं आना चाहिए सामने वाला रॉन्ग है, सामने वाला अपने ड्रामा अनुसार राइट है। तो बाबा की मत के आधार से मैं राइट हूँ, ये अथॉरिटी। और सामने वाला अपने ड्रामा अनुसार राइट है, ये रिस्पेक्ट है ना। कोई आपको कुछ भी कहे, चाहे आपकी बात माने ना माने, चाहे शिव बाबा की ग्लानि कर दे, आपको उसमें एक संकल्प भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा को अपने कर्म चुनने का, अपना पार्ट बजाने का अधिकार है। कोई अपने कर्म बिगाड़ना भी चाहता है तो आप नहीं रोक सकते। तो वो रेस्पेक्ट है, हर एक के पार्ट को, हर एक की फ्रीडम को रेस्पेक्ट करना। बाकी आप अपनी अथॉरिटी नहीं छोड़ो कि मैं अपने जीवन की, मन की, मुख की मालिक हूँ और शिव बाबा से सत्य ज्ञान सुनने वाली हूँ, तो मुझे मेरे श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ वाणी से कोई रोक नहीं सकता। तो ये है अथॉरिटी और रेस्पेक्ट का बैलेंस, है ना। तो ये बैलेंस बनाकर चलेंगे, है ना। कि रेस्पेक्ट मतलब ये नहीं कि आप सत्य ना बोले, और रेस्पेक्ट माना ये भी नहीं कि उनसे ज़बरदस्ती करें। तो ना उनसे ज़बरदस्ती है, ना हमारे को कोई रोक है। ये दोनों बातों का बैलेंस बनाकर चलना है और दिल से इस बात को समझ कर चलना है। ऊपर से रिस्पेक्ट नहीं कि हाँ ठीक है हम मानते हैं, नहीं, दिल से। हर आत्मा को अपना पार्ट बजाने का, अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है ना। हर आत्मा को अपने कर्म चुनने का अधिकार है। तो फुल रिस्पेक्ट उनके लिए और फुल अथॉरिटी शिव बाबा के ज्ञान के आधार से। ओके, ओम शांति।